हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फाई सक्सेस। मेरा नाम है याशी गोयल और अब तक हम अपने चैप्टर 5 की हमने ऑलरेडी 4 वीडियोस कर देख चुके हैं हम लोग, राइट। अब तक हम सेल ऑर्गेनेलीज की बात कर रहे थे और अभी हमारी बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज रहती हैं, तो हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको लास्ट वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, जो मैंने आपको उसमें समझाया था, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर एंड गोल्जाई बॉडीज, राइट। और उन सब के मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जो हमने सारे स्ट्रक्चर देखे थे। प्लस मैंने आपको एक और चीज़ मेंशन करी थी कि जितना भी आपका एनसीईआरटी बुक में गिवन है वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम सिर्फ उसी में से होता है। एक्स्ट्रा नॉलेज सिर्फ आपको अपने पास तक रखने, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं करता है बाहर की नॉलेज से। वो मोस्टली एनसीईआरटी पे ही रिलाई करते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल से, डेट इज राइबोसोम्स, राइट। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, मतलब देखो आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, ये जो छोटी छोटी डॉट्स लगी हुई है ना, ये सारा क्या, ये है राइबोसोम्स, राइट। ये क्या है, लैमिले, सिस्टर्ने, ये वेसिकल्स इस फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स इस फॉर्म में। आपको याद होगा हमने माइटोकॉन्ड्रिया के केस में पढ़ा था कि वो किस फॉर्म में होता है, टिब्यूल्स के सिस्टर्ने वगैरह बनाता है, राइट। हमने ईआर के केस में पढ़ा था कि वो ये सारा कुछ होता है। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, जो ये फॉर्म्स होती है ना, ये अलग अलग सिर्फ शेप के बेसिस पे होती है। प्लस इनके ऊपर जो ये छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखिए, जैसे आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा, ये ऐसे, ये सारा कुछ क्या होता है, ये राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज एंड देयर पार्ट। राइबोसोम्स का होता है अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज पे लोकेट करते हैं और उनके पार्ट्स पे लोकेट करते हैं। ठीक है। अब राइबोसोम्स होते क्या, ये क्या होते हैं, साइट्स होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, मतलब जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस मेनली होता है वो साइट होती है। ऑल इट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन्स, दैट इज एंजाइम्स कोडेड बाय द न्यूक्लियर डीएनए आर सिंथेसाइज्ड अपॉन cytoplasmic ribosomes. The DNA codes are transcripted into messenger RNA, that is mRNA. Messenger RNA को हम क्या कहते हैं, mRNA कहते हैं, which comes out the nucleolus and translated protein synthesis by ribosomes attached to RER in the form of proteins. अब देखिए, जो ये आपका राइबोसोम्स होते हैं ना, ये ऐसे अटैच होते हैं। अब ये जो हमारी ये वाली लाइंस अभी हमने पढ़ी, इसके बारे में ना आप अपने हायर क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे एमआरएनए के बेसिस पे वो कोड करता है और कैसे डीएनए की कोडिंग होती है। और ये राइबोसोम्स जो होते हैं, ये कैसे आरईआर से अटैच होते हैं प्रोटीन्स की फॉर्म में। मतलब ये सारा जो है ना, आपको ये हायर क्लासेस में पढ़ना और आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर होगा जब हम डीएनए के भी टाइप्स पढ़ेंगे, डेट इज एमआरएनए, टीआरएनए, एचएनआरएनए। ऐसे बहुत सारे टाइप्स के बेसिस पे आप इसको और अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे। अभी के लिए आप इसको ऐसे रख सकते हैं कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्लस डीएनए कोडिंग में भी हेल्प करते हैं, राइट। अब इसके बाद फिर से हमारा एक मेन टॉपिक, दैट इज फंक्शंस। फंक्शंस के बगैर मैंने आपको बताया था कि आप जब फंक्शंस की बात करते हैं तो वो आपको करनी ही होगी, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में आपको वो गिवन है, राइट। राइबोसोम्स आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मेन साइट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सिंथेसाइज प्रोटीन्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाते हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है, डेट इज प्लास्टिड। अब प्लास्टिड क्या होता है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस डिस्कॉर्डियल स्ट्रक्चर। मेक श्योर आप इस वर्ड को बहुत अच्छे से देखें, डबल मेम्ब्रेनियस, डबल मेम्ब्रेन होता है इसका, डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर होता है, और ये सिर्फ सिर्फ ओनली इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। बिसाइड्स बीइंग डिस्कॉर्डियल और rhombic in plant cells, they occur in variable shapes like in algae. They can be U shaped, spiral, coiled, ribbon shaped, ये सब कुछ, राइट। अब इसकी अलग अलग शेप्ड होती हैं, और ये एल्गे में भी, मतलब ये प्लांट सेल्स में ही मिलता है केवल, राइट। अब अगर हम इसमें क्या बात करते हैं, इन लोगों ने ना, आपको इसमें पता चलेगा जब भी आप इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, कि इसमें क्या होता है कि अलग अलग टाइप के ना पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब पिगमेंट्स क्या होता है, आपने सुना होगा क्लोरोफिल, राइट, प्लांट्स में मिलता है, डेट इज ऑल्सो अ पिगमेंट। मतलब पिगमेंट एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, जो भी कोई एक कलर के फॉर्म में होता है, राइट। अब जैसे मैंने बोला कि इसमें पिगमेंट के बेसिस पे ना, इसमें अलग अलग 3 टाइप के ये इसमें शो कर रखे हैं। क्या क्या, जैसे ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये प्राइमरी फंक्शन होता है इसका क्या, स्टार्च की स्टोरेज के फॉर्म में, मतलब स्टार्च की स्टोरेज करता है, ऑयल की, प्रोटीन्स की। White found in non-photosynthetic tissue of plant like root, bulb, seeds, etc. They can change into other type of plastids. ये और टाइप के प्लास्टिड में चेंज हो सकते हैं, राइट।
अब दूसरा क्या है, क्रोमोप्लास्ट। ये क्या होते हैं, ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन, मतलब ग्रीन कलर के नहीं होते। इट इम्पार्ट्स कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, मतलब ये और सबको कलर देते हैं, फ्रूट्स और फ्लावर्स को। उसके बाद बात आती है हमारी किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये होता है ग्रीन इन कलर, जो ग्रीन होता है कलर में, और ये एरियल पार्ट्स में मिलता है। एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं, जो एयर के कांटेक्ट में होते हैं, मतलब बिल्कुल बाहर वाले जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, राइट। अब ये सारे प्लास्टिड के जो टाइप्स हैं, इन्हें पढ़ने का मतलब हमारा वो क्या है, मोटिव क्या है, कि मतलब हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं ना, राइट। तो क्या होता है, ये जो प्लास्टिड होते हैं ना, इसे प्लांट सेल में मिलते हैं, और ये जब अलग अलग शेप में होते हैं तो इनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये स्टोरेज के फॉर्म में होते हैं, मतलब प्लांट के लिए स्टोर करके रखते हैं। अब आप प्लांट को हर वक्त तो दे नहीं सकते, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप उसको हर समय ही पानी दे रहे हो, राइट। आप उसको एक बार पानी देते हो दिन में, या हार्डली 2 टाइम्स देते हो। लेकिन क्या होता है कि स्टोरेज के फॉर्म में, मतलब उसके लिए सारा कुछ स्टोर करके रखना होता है। जैसे हम लोग भी अपने बॉडी में स्टोर करते हैं, फिर उसके बाद पूरी दिन हमारी बॉडी उस चीज़ से वर्कआउट करते हैं, राइट। तो इस प्लास्टिड क्या करता है, उस चीज़ में हेल्प करता है उसको। और ये अलग अलग टाइप के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, ये फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर देता है, और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये एरियल पार्ट्स में मिलता है, राइट। ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, किचन ऑफ सेल कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट्स के लिए खाना बनाने की प्रोसेस, राइट, जिससे मतलब उनको खाना या पानी जो भी हम कहें वो मिल सकता है। अब ये सारा कुछ हमारे कहाँ बनता है, किचन में बनता है। तो आप इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हैं कि जो प्लास्टिड है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, किचन ऑफ सेल इन प्लांट। हालांकि ये वाली बात आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस बात को याद रखेंगे, एंड इट विल इम्पैक्ट योर आंसर, राइट। अब इसके बाद बात आते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। थोड़ी सी बात हमें क्लोरोप्लास्ट की करनी है, क्योंकि हम प्लांट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं आगे, तो इसलिए उससे पहले ही हमें पता होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट होता क्या, राइट। अब देखिए, आपको डायग्राम देख पा रहा होगा, इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी। ये ना क्लोरोप्लास्ट का वो है, टीएस है, मतलब ऐसे जैसे अगर आपने किसी भी चीज को ऐसे बीच में से कट करा तो उसके अंदर का भी आपको सारा कुछ दिख रहा है, राइट। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, फिर ये अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन हो गई, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो इसके अंदर ये आपको दिख रहे हैं, ये स्टैक्स ऐसे, जैसे मतलब अगर कॉइन्स होते हैं, जैसे वो एक के ऊपर एक मैं ऐसे स्टैक करके रख दूं, तो ये आपका कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, राइट। तो ये क्या होता है, ऐसे ना कॉइन्स की फॉर्म में ये स्ट्रक्चर ना है, जब स्टैक करके रखा जाता है। इन एक एक को हम कहते हैं थाइलाकॉइड्स, लेकिन जब ये पूरा ऐसे बना लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं, राइट। और फिर इनका इधर वाला पार्ट क्या कहलाता है, ल्यूमिन कहलाता है, और इनका ये वाला पार्ट जहाँ पे ये सब नहीं है, डेट इज स्ट्रोमा। अब हम बात करते हैं कि ये क्या क्या है। अब क्लोरोप्लास्ट के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, डेट इज ग्रेना। अब ग्रेना क्या होता है, ये लैमेलर सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करता है। दे आर फाउंड लेयर्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, मतलब दीज स्टैक्स आर कॉल्ड ग्रेना। अब जो ये स्टैक है, ये पूरा स्टैक जो अभी हमने देखा, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं, ईच ग्रेना। अब पूरा जो बना वो ग्रैना, उसका एक एक जो है वो ग्रैनम होता है, राइट। अब क्लोरोप्लास्ट का एक एक ग्रैनम जो होता है वो फॉर्म्ड होता है बाय द सुपर इम्पोज क्लोज कंपार्टमेंट कॉल्ड थाइलाकॉइड। एक एक ग्रैनम कैसे बनता है, सुपर इम्पोज क्लोज कंपार्टमेंट, मतलब बंद कंपार्टमेंट जिन्हें हम थाइलाकॉइड कहते हैं, उनके फॉर्मेशन, उनकी हेल्प से ये एक एक ग्रैनम बनता है। और फिर एक एक ग्रैनम जब पूरे ऐसे स्टैक्ड वे में आ जाते हैं, उसके बाद उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रैना कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रैना कहते हैं, राइट। इनका फंक्शन क्या होता है, दे आर द साइट्स ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, एज दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेटिक यूनिट्स, क्लोरोफिल क्या है, फोटोसिंथेसिस की यूनिट है बेसिकली। अब ये क्या करते हैं, लाइट रिएक्शन करवाते हैं। अब बात आती है लाइट रिएक्शन क्या होती है। अब फिर से वही है, ये आपको सिर्फ यहीं के लिए पढ़ना है। ये आपके 11th क्लास में आपको बहुत एलोबरेटेड वे में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, जहाँ पे आपको ये चीज़ पढ़ना है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। आप सिर्फ अभी के लिए ये समझ सकते हैं कि ये मेनली क्या कंटेन, मतलब इसके अंदर मेनली कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलता है, डेट इज क्लोरोफिल, राइट। और अब इसके बाद दूसरी बात क्या आती है, स्ट्रोमा की। अब स्ट्रोमा क्या होता है, इट इज अ ग्रैनुलर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस आल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स। ग्रैनुलर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। ग्रैना आर एम्बेडेड इन इट, ग्रैना जो होते हैं वो उसके अंदर एम्बेडेड, मतलब ऐसे अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, राइट। बिसाइड्स ग्रैना दे आल्सो कंटेन लिपिड ड्रॉपलेट्स, स्टार्च ग्रेन्स, राइबोसोम्स। अब ग्राना ग्रेना के साथ साथ इनके अंदर लिपिड ड्रॉपलेट्स ये सब भी मिलता है, राइट। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं। दिस इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। अब ग्रेना क्या आता है, लाइट रिएक्शन के लिए, ये है डार्क रिएक्शन के लिए।
ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है राइबोसोम्स की प्रेजेंस के कारण। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। अब वैक्यूल क्या होते हैं, राइट। अब वैक्यूल के अंदर आप देख पा रहे होगे, जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, राइट। ये आपका कोई एक सेल है, सपोज कीजिए ये न्यूक्लियस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया टो। अब जो वैक्यूल होता है ना, वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। मतलब देखिए, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल इसने कवर कर रखे है, राइट। तो क्या होता है वैक्यूल की, अब पहले हम पढ़ते हैं फिर उसके बाद हमें और अच्छे से क्लियर होगा। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड्री रीजन, ये मेम्ब्रेन बाउंड रीजन होते हैं। और एक और, मेक श्योर कि आप ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखें। एक क्वेश्चन ये फ्रेम बहुत अच्छे से होता है कि कौन से ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, कौन सी ऑर्गेनेलीज डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, और कौन सी ऑर्गेनेलीज ऐसी है जिनमें कोई मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। हमने इस चैप्टर की थर्ड वीडियो में इस बात को, लास्ट में हमने इस चैप्टर की जब थर्ड वीडियो पढ़ी थी, उसमें बिल्कुल लास्ट में आप देख पाएंगे हमने इस बात को पूरा बहुत एलिब्रेटेड वे में पढ़ा था, पूरी हमने टेबल के जरिए इस चीज़ को देखा था। अगर आपने वो चीज़ नहीं अभी पढ़ी है तो आप प्लीज़ वो चीज़ पढ़िए, फिर उसको आपको बहुत क्लियर होगा। ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रीजन्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, जिसके अंदर वाटर या फिर और सब्सटेंस होते हैं, राइट। दे आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इसकी जो मेम्ब्रेन होते हैं उसका नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर एब्सेंट। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल एब्सेंट होता है। अब क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर आपका ऑलरेडी बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, इसलिए वहाँ पे स्पेस ही नहीं होता वैक्यूल के लिए, राइट। और इसका एक दूसरा और रीज़न है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। और स्मॉलर इन साइज इन प्लांट सेल्स, और या फिर छोटा साइज भी हो सकता है। इन प्लांट सेल्स अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज फाउंड। और प्लांट सेल के केस में एक बहुत बड़ा लार्ज वैक्यूल मिलता है, जो कि एक मतलब एक ही वैक्यूल होता है, विच ऑक्यूपाइज अबाउट 90% ऑफ टोटल वॉल्यूम। मतलब जैसे अगर आपका कोई भी सेल है, देखिए जैसे अगर आपका ये कोई सेल है, इसका 100% वॉल्यूम है, अब उसका मोस्टली 90% के करीब तो ये वैक्यूल ही कवर करके रखता है। मतलब बाकी जो 10% बचा उसी में बाकी सेल ऑर्गेनेलीज रहेंगे, राइट। और ये एनिमल सेल्स में नहीं होता, और अगर होता भी है तो बहुत छोटा होता है साइज में। इसका मेन फंक्शन होता है, एक तरह से ये स्टोरेज में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल। ये सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। एंड स्टोर्स टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। स्टोरेज किसकी करता है, टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, जैसे कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वाटर, शुगर, प्रोटीन ऑफ द प्लांट सेल। मतलब प्लांट का जितना भी वेस्ट होता है ये उसको स्टोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और मेनली आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्टोरेज तो करता है, लेकिन किसकी स्टोरेज करता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स की स्टोरेज करता है, राइट। और फिर इसमें एक और चीज़ आती है, इसमें जो दूसरी बात आती है वो क्या आती है कि मतलब हम इसको ना, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। एक ना आप टेबल फॉर्म करिएगा जिसमें आप ये लिखेंगे कि कौन सी सेल ऑर्गेनेल कौन से सेल में मिलते हैं। वैसे अभी हम इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करने ही वाले हैं कि उनके बीच का डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्या होता है, क्योंकि आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होता है, राइट। लेकिन उससे पहले आप अपने लेवल पे ये चीज़ कर सकते हैं कि आप अलग अलग शीट प्रिपेयर कर सकते हैं कि किस में कौन सी सेल ऑर्गेनेली मिलते हैं। जैसे अब वैक्यूल है, that is only present in case of plant cells, right। तो आप इस चीज़ को फॉर्म कर सकते हैं शीट को, that will help you a lot। अब उसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बहुत ही वन वर्ड है, राइट। बहुत ज़्यादा देर के नहीं है, सिर्फ 5-1 मिनट हमें लगेंगे इसको करने के लिए, लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ लिविंग वर्ल्ड। क्या हमने ये पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेल क्या होता है, आपका नर्व सेल, राइट। फिर उसके बाद बात आती है हेड क्वार्टर ऑफ सेल। ये भी हमने पढ़ा था, और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया था कि आप इन सारे निमोनिक्स को एक याद की, मतलब निमोनिक्स को ना एक बहुत अच्छी फॉर्म में प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये जो इनके अलग अलग इन्हें नेम दे रखे ना, ये बहुत आपको हेल्प करेंगे। हेड क्वार्टर ऑफ सेल इज योर न्यूक्लियस, राइट। नेक्स्ट इज योर पावर हाउस ऑफ सेल। अब पावर हाउस कौन सा होता है सेल का, डेट इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। इसके बाद बात आती है किचन ऑफ सेल कौन सा होता है। क्या ये बात हमने आज ही पढ़ी है, देख लेते हैं। आज ही पढ़ी है हमने, किचन ऑफ सेल इज योर क्लोरोप्लास्ट, राइट।
या फिर क्लोरोप्लास्ट से भी ज़्यादा इसका आंसर क्या होगा, प्लास्टिड होगा, राइट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो उसका ही एक केस हो, मतलब उसी का एक टाइप होता है ना, तो किचन ऑफ सेल इज योर प्लास्टिड्स, राइट। फिर इसके बाद बात आते हैं विच सेल ऑर्गेनेली कंटेन एंजाइम्स फॉर एटीपी प्रोडक्शन, मतलब एटीपी प्रोडक्शन कौन सी सेल ऑर्गेनेली के थ्रू होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि एटीपी प्रोडक्शन के लिए मेनली कौन सी सेल ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डेट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। ओके, तो ये हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये सारी सेल ऑर्गेनेली बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। डेट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।